ये जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल ये लोग अपने ही समाज को गुमराह करने का इनका है। इन्होंने जीवन में अपनी पीढ़ी को वो शिक्षा नहीं दी जिस शिक्षा की जरूरत वर्तमान में विश्व में लोगों को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल अगर बात की जाए बॉलीवुड जगत में आजकल तमाम मुद्दे उठ गए हैं और देखा जाए द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और अब आ गई है 72 हूरे और अजमेर 92 भी है। लेकिन लगातार ये मांग की जा रही है इसको बैन किया जाए क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। दरअसल मुस्लिम समुदाय भी इस बात से बौखलाया हुआ है और 72 हूरे को बोल रहा है कि सब बरगलाने की बातें। जान लेते हैं क्या लगा था भाई साहब। कहा लगा था ये तो उनसे पूछो जो बम बांध के फट गया था। कहा मिली कि ना मिली 72 हूर? क्यों? जिंदा तो पता नहीं चलता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मरने के बाद मिलती ही मिलती है। और मैडम 130 फुट की होती है, ऐसा कहते हैं ये लोग। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि जन्नत जब जन्नत जाएंगे तो इस तरीके से मिलेगी, लेकिन इस तरह मौलाना भड़का रहे हैं ये सारी चीज और फिर अब मुस्लिम समुदाय कहते हैं 72 हूरे तो होते ही नहीं है, बरगला रहे हैं। देखो, हम आपको एक ही बात बता सकते हैं कि ये जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल ये लोग अपने ही समाज को गुमराह करने का इनका है। क्या जन्नत में 72 हूर के अलावा कुछ और चीज नहीं मिलती है क्या? आप खुद सोचिए, केवल 72 हूर मिलेगी कि ये काम करोगे, ये करोगे, जन्नत जाओगे, 72 हूर मिलोगे। इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं वहाँ जन्नत में। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ मिलता है, स्वर्ग के अंदर बहुत कुछ मिलता है। आपके पाप वाले कर्म होंगे तो आपको कढ़ाई में भी तलने का काम किया जाएगा, जो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? हमारे यहाँ आपने कर्म जिस अनुसार किया, कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है मनुष्य का, तब जाकर। और ये लोग 72 हूरों के चक्कर में अपनी नस्ल और अपनी आने वाली वो पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं जिसका अस्तित्व केवल आतंकवाद था। और जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे सबका एक ही तो बयान होता है कि हमें 72 हूर चाहिए थी, हमें दीन लाना है दुनिया के अंदर। कहते हैं इस्लाम में ये चीजें है ही नहीं, तो इस्लाम भी करवा रही है। अरे मोहतरमा, इस्लाम में तो ये लोग ये भी कहते हैं कि टीवी देखना हराम है। तो उस टाइम पे का टीवी चलता था क्या, ये बताओ? हमारे समय महाभारत काल में संजय थे और संजय ने दूरदर्शन टेलीकास्ट किया था। संजय लाइव टेलीकास्ट किया। तो इनके समय पे कैसे टीवी चल गया था पहले तो ये बताओ? नाचना हराम, गाना हराम, शराब हराम। और जन्नत में शराब कौन पिलाएगा? 72 हूरें पिलाएंगी। तब हराम नहीं होता है, केवल धरती पे ही ये हराम है। मतलब तुम्हारे मन की मर्जी का तुम करो वो सही, और अगर दूसरा व्यक्ति करे तो वो हराम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए। ये केवल गुमराह कर रहे हैं और गुमराह के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जीवन में अपनी पीढ़ी को वो शिक्षा नहीं दी जिस शिक्षा की जरूरत वर्तमान में विश्व में लोगों को है। ये किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना, कि जो एक सुई तक नहीं बना पाया, काफिरों को हराम कहता है, काफिरों को मारना। क्यों? जो इस्लाम को ना माने, जो इनको ना माने, इनके दीन को ना समझे, वो इनके लिए काफिर हो गया। और बाकी हम लोग फिर कौन है? आप खुद सोचिए, पूरे विश्व के अंदर इन्हीं का राज चलेगा। ये अपने ही राज को स्थापित करने के लिए जनसंख्या जानवरों की तरह बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों नहीं बात करते हैं कि सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन में ही मनुष्य का जीवन कटने वाला है। तो ये एक बात कहते हैं कि अल्लाह की देन है। अल्लाह बस यही बच्चों को पैदा करने के लिए बैठा है। बताइए, अल्लाह बच्चों को पैदा करने के लिए बैठा? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो हमारे देश के मुसलमान हैं, इनकी मानसिकता बहुत ख़राब हो चुकी है। ना तो इनको इस्लाम के बारे में नॉलेज है और ना ही हमारे देश के बारे में इनको कुछ पता है। आज से 800 साल, 850 साल पहले यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं था। हमारा अखंड भारत था। अखंड भारत बहुत बड़ा था। और जो 610 से पहले एक मुसलमान धरती पे नहीं था। आप भारत की बात कर रहे हो? सन मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर मैं दुनिया में एक मुसलमान नहीं था। मैं सबसे बड़ी बात ये, पहला मुस्लिम जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, अबू बकर नाम है उनका। और अबू बकर को पालने वाले उनके चाचा, वो खुद उनको कहते थे तुम पाखंड फैला रहे हो। विपक्षी दल बोल रहा है कि इस तरीके की पिक्चरें आएंगी तो धर्मांतरण के मुद्दे उठेंगे और बीजेपी को जो है वोट बैंक मिल जाएगा। देखो, मेरी बात सुनिए। आज अगर पहली बात तो आज मैं आपको बता दूं, ये 72 हूरों वाला चक्कर, हूरे तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं है,
लेकिन जो उनके घर में उनकी बीवियां हैं, क्या वो हूरों से कम हैं? क्या आप उनकी इज्जत करते हो? क्या आज उन औरतों को मस्जिद में जाना अलाउड करते हो? जब आप इस धरती की हूरों की इज्जत नहीं करते, मरने के बाद हूरें मिलेंगी या जीरो मिलेंगी कुछ नहीं कह सकते। जो घर की हुई हूरों की इज्जत नहीं कर सकता, घर की बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो वहाँ पे मरने के बाद हूरों की क्या इज्जत करेंगे? यही है ना, ये आतंकवादी। यही आतंकवादी औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, औरतों को बिल्कुल दो पैसे की औरत समझते हैं। अरे जो औरत इनको पैदा करके धरती पे लाती है, ये उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो इस्लाम की इज्जत क्या करेंगे? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।